नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत आज करेंगे हम दिल्ली के चुनावों से, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है रोज एक नया मुद्दा तो उछलता ही है, लेकिन अब इसमें हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है, आरक्षण पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है, क्राउड सोर्सिंग के जरिए चंदा लेकर के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना चाहती हैं, यह भी एक अहम विषय लोगों के बीच में दिलचस्पी का मामला बना हुआ है। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, एक एक करके आपको आज का मैं एक अपडेट जरा सा जल्दी से दे देता हूं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री आतिशी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही हैं। आतिशी जी ने कल ये ऐलान किया था कि हम तो देखिए आम लोग हैं, आपकी तरीके से हैं, बाकी दलों में जो नेता होते हैं उनकी तरह तो नहीं कि हमने एक प्रोजेक्ट पास कर दिया तो उसी में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हम लोग कर लें। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। जो तनख्वाह मुझे मिलती है वो मैं अपना घर खर्च के लिए, घर चलाने के लिए वो इस्तेमाल हो जाती है, तो इसीलिए आप मुझे पैसा दें, मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है। और उन्होंने ऐलान किया और असर दिखाई दिया उसका। जो खबरें कल तक शाम तक आई थी उसमें 10 घंटे के अंदर उनको 17 लाख रुपए का चंदा मिल चुका था। अभी का अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब 20 लाख रुपए हो गए। तो 20 लाख रुपए आतिशी जी को चंदे से, मतलब जो उनका अनुमानित लक्ष्य था उसका आधा उनको मिल चुका है और अभी तो एक ही दिन बीता है। तो आतिशी जी को जनता का रिस्पॉन्स मिला, इससे एक ये बात भी हमको समझनी चाहिए, बात नंबर एक। दूसरी, अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों में जाट आरक्षण का मुद्दा उछाला था। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली के जाटों को आरक्षण नहीं मिलता है, दिल्ली का बच्चा एम्स में अगर इम्तिहान देता है तो उसको वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, दिल्ली सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जाटों को आरक्षण दीजिए। पलटवार हुआ इस पर कि भाई इसमें केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत तो कैबिनेट से पास होना चाहिए यह प्रस्ताव। अरविंद केजरीवाल ने वो प्रक्रिया का पालन तो कभी किया नहीं, बस एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख दी, इससे कुछ नहीं होता, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन आज जाट समाज के कई लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गए थे और वहां भी उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे कहानी मत बताइए आप, मुझे मोदी जी ये बताएं कि जाटों को आरक्षण दिल्ली में वो कब दे रहे हैं, ओबीसी में उनको, उनका जाट समुदाय को कब शामिल कर रहे हैं। ये थी दूसरी बात। आपको याद होगा एक बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी की रैली है भैया। जी हां, राहुल गांधी आखिरकार दिल्ली के चुनाव में अब एक्टिव होने जा रहे हैं और सीलमपुर उन्होंने चुना है जहां पर वो अपनी पहली रैली करेंगे। सीलमपुर में 50% मुस्लिम आबादी रहती है, 50% मुस्लिम वोट है। तो इससे भी आपको यह पता चलेगा कि क्यों इतना जोर जो है मुस्लिम वोट पर कांग्रेस पार्टी दे रही है, क्योंकि जो भी कुछ जनाधार उसका खोया उसको अगर इंच भर भी वापस लाना है तो उसको पहली उम्मीद मुस्लिम वोटर से ही दिखाई देती है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा, इसलिए वो इस इलेक्शन में हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे हिंदू मतदाता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जाटों की बात हो या जैसे उन्होंने पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की एक स्कीम लॉन्च की है, वो यहां से तीर्थ के लिए भेजते हैं बुजुर्गों को, ये तमाम बातें, तो वो खुद को बड़े से बड़ा हिंदू साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी मुस्लिम बहुल इलाके से अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। ये सारी बातें, आइए इसी के साथ आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं। 3-4 बयान मैं आपको सुनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जाटों को लेकर जो कहा है, आरक्षण को लेकर वो बात। आतिशी जी कह रही हैं अमित शाह जी गए थे झुग्गी झोपड़ियों के सरपंचों से मुलाकात करने के लिए, प्रधानों से मुलाकात करने के लिए, बताएं जरा क्या हुआ वहां पर और क्या काम किया है उनके लिए, ये भी बता दें। परवेश वर्मा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपको नायक पिक्चर याद होगी, उसमें अनिल कपूर एक दिन के सीएम बनते हैं, अनिल कपूर, और धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये आए तो थे अरविंद केजरीवाल जी नायक पिक्चर के अनिल कपूर बनने के लिए, लेकिन अमरीश पुरी बन करके रह गए हैं। एलजी साहब को भी क्यों इस चुनाव में कूदना पड़ा है, बयान देना पड़ा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं, मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे, इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था
कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। सुंदर नगरी की झुग्गी में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास करने गए, वहां पे बच्चों के साथ लूडो खेली, कैरम खेला, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाली और 3 महीने बाद कड़कड़ाती हुई ठंड में सुंदर नर्सरी की झुग्गी तोड़ डाली। तो ये बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी एक झुग्गी विरोधी पार्टी है, एक गरीब विरोधी पार्टी है और झुग्गी तोड़ने के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए कोई काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। अभी वो जमानत पे बाहर है, बेल पर बाहर है, तो आज भी उसके ऊपर में केस चल रहा है। और जब उसको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस में जा सकता है, ना अधिकारियों से कोई भी एक भी फाइल पर कोई भी साइन नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता फाइल पर, जो अपने सचिवालय नहीं जा सकता, तो वो एक भी दिन का सीएम नहीं बन सकता है। और आज भी उसका स्टेटस यही है। अगर वो अपने सचिवालय गया तो उसको जेल हो जाएगी, अगर उसने फाइल पर साइन किया तो भी जेल हो जाएगी, अगर वो अधिकारियों से मिला तो भी जेल हो जाएगी। यानी कि वो आया था नायक मूवी का अनिल कपूर बनने, मगर उसका अमरीश पुरी बनकर रह गया। इसलिए चाहे वो जितना मर्जी कर ले, दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और उनके झूठों से इतना परेशान हो चुके लोग कि आज यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में हर झुग्गी बस्ती में अरविंद केजरीवाल को हाथ जोड़ते फिरना पड़ रहा है और वहाँ पे लोग उसको सुना रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि झुग्गी बस्ती का कोई विकास नहीं किया। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। तो अब आइए बात करते हैं हर पार्टी का अब चुनाव में क्या गेम प्लान दिखाई दे रहा है, किस समाज की ओर ज्यादा कौन सी पार्टी डोरे डालती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी दिल्ली के वोटर की समझनी पड़ेगी। कुल 81% दिल्ली में हिंदू रहते हैं, हिंदू वोटर है, 12% मुसलमान रहते हैं, 5% सिख हैं और करीब 1% ईसाई जैन समुदाय के करीब हैं। और अगर आप हिंदुओं में बात करेंगे तो इसमें 10% जो खत्री पंजाबी खत्री वोट है वो है। ओवरऑल अगर आप सिख समुदाय को जोड़ते हैं तो और हर लिहाज से पंजाबी स्पीकिंग तो वो 30% के करीब बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये भी वोट बैंक है। इसके अलावा इसमें वैश्य वोट जो है दिल्ली का व्यापारियों का 8% है। जाट समुदाय जो है वो दिल्ली में करीब 18% है। ब्राह्मण समुदाय जो है करीब 10% है। दलित 17% के करीब हैं। गुर्जर 3% के करीब हैं। 2% यादव भी रहते हैं दिल्ली में और 1% राजपूत वोटर भी दिल्ली के अंदर बसता है। तो अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी क्यों, राहुल गांधी आज जो रैली शुरू कर रहे हैं उनको उम्मीद दिखाई दे रही है मुस्लिम वोट से। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अगर कोई एक वोट बैंक उसको चाहिए कि
ये इस बार छिटके ना उससे, तो वो दलित वोट बैंक है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद उसको लगता है कि कमोबेश जो उससे लोकसभा चुनाव में दलित दूर हो गया था वो मोटा मोटा वापस आ चुका है। तो दिल्ली के चुनाव में भी वो इस ट्रेंड को बरकरार रखना चाहता है। सर, राहुल गांधी के लिए मुसलमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल को हिंदू बनना है और बीजेपी को दलित वोट चाहिए, इसलिए झुग्गियों में घूम रही है उनकी पार्टियों के नेता। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो हिंदू और मुसलमान दोनों को दो तराजू पर रख के बड़ी आसानी से उनके बीच संतुलन कायम कर ले रहे हैं। वो तो एक अद्भुत कला है और जो उन्हीं के पास है, वो न राहुल गांधी के पास तो कम से कम वो नहीं है। अगर वो इस समय, आप सोचिए, सीलमपुर बस्ती में अगर राहुल गांधी अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पुजारी अभियान था, जब जेल से निकले तो हनुमान मंदिर गए, प्राचीन हनुमान मंदिर। फिर जब उन्होंने पुजारियों के वेतन की बात की तो उसके भी जाके हनुमान मंदिर से शुरुआत की। और अरविंद केजरीवाल जी सीलमपुर से जा रहे हैं। सीलमपुर के बारे में आप जानते हैं कि पिछला जो भयानक दंगा हुआ था और जिस समय पुलिस पर अटैक हुए थे, आगजनी हुई थी, वो कितना कैसा क्षेत्र है। वहां पहले से भी बांग्लादेशी आबादियों की, घुसपैठियों के बारे में बातें होते रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और अनेक घनी बस्तियां ऐसी मैं स्वयं गया हूं जिनमें पुलिस तक का घुसना मुश्किल होता है। तो एक संदेश देने की उनकी कोशिश है और वो कोशिश इतना ही है क्योंकि INDIA में कांग्रेस इस समय इस कोशिश में है कि कम से कम ये जो हमारा मुस्लिम वोट जो नेशनल ट्रेंड है, वो INDIA के बीच ये न मैसेज जाए कि वो हमको छोड़ रहा है। एक जो हमने मेहनत से कायम किया है वो न जाए, क्योंकि वही उनकी आधार है जिसके आधार पर उनको अलग अलग राज्यों में उनको साथियों का साथ मिल रहा है, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो दिल्ली की 11% आबादी, 12% आबादी में जो अभी तक 2 वोट से प्रवृत्ति थी, वो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के जाने की थी। इस बार कांग्रेस लड़ रही है, तो राहुल गांधी जी वहां से शुरू करके यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने एजेंडे पर कायम है, जो कुछ हमने आवाज लगाई वो कायम रहेगी, आपका हमारा साथ बना रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात सर इसमें बता देता हूं, 2013 में, क्योंकि 2013 में ही आखिरी बार दिल्ली में कांग्रेस का कोई विधायक जीता था, उसके बाद तो विधायक जीत ही नहीं पाया उनका दोनों चुनाव में। तो 8 विधायकों में से जो 6 विधायक थे वो मुसलमान थे। 8 सीट जो 2013 में कांग्रेस जीती थी, बादली, सुल्तानपुर माजरा, इस पर बादली में पूर्वांचली वोट ज्यादा है, सुल्तानपुर माजरा में दलित वोट ज्यादा था। इसके अलावा 6 की 6 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें थी, मतलब जहां प्रभाव ज्यादा है। चांदनी चौक, बल्ली मारान, ओखला, गांधीनगर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जीते थे। राहुल गांधी सीलमपुर से पहली रैली कर रहे हैं दिल्ली की, कोई आश्चर्य आपको? नहीं, क्यों आश्चर्य क्या है इसमें? उनका वोट है, उनको समझ में आता है कि ये वोट, और ख़ासतौर से जब आम आदमी पार्टी से वो अलग हुए हैं एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका फोकस ही इस पर है कि आम, और जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल साहब की, वो भी यही है कि मुस्लिम जो वोट है, माइनॉरिटी वोट जो है, वो कांग्रेस के पास जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ मोटे तौर पर कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था वहाँ उनको वो वोट गया है। अब इस लड़ाई में केवल आम आदमी पार्टी को लगता है कि यदि मुस्लिम वोट, आप सोचिए इसको जो अभी चर्चा हुई, कितना है सर, मतलब आप और कांग्रेस के लिए, मैं आम आदमी पार्टी के लिए पूछता हूं, अगर कांग्रेस को जाता है मुसलमान वोट तो बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वही इस चुनाव के नतीजों को निर्णायक मोड़ पर ले जाएगा कि कांग्रेस जो है कितना मुस्लिम वोट ले लेती है। उसके पास जो है, जो नेचुरल उसका जो वोट है, वोटर मतलब कहना चाहिए कार्यकर्ता का, वो वोट तो उसको मिल ही जाएगा कांग्रेस का, लेकिन मुस्लिम वोट जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया था पिछले 10 साल में, वो यदि लौटता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। ऑलमोस्ट 1 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो प्रभावी है। मुस्लिम वोट पूरे दिल्ली में नहीं है, ये ध्यान रखिए। पूरे दिल्ली के 70 में से 10 से 11 ऐसे सीट्स हैं, 17 सीट के करीबन है, 15 से 17 सीट है। नहीं, वो 10 से 11 पर भी इतने प्रभावी हैं, इसलिए परिणाम पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं सर, ये मैं बता रहा हूं आपको, चांदनी चौक में 20% है, बल्ली मारान में 38% है, ओखला में 43%, गांधीनगर 22%, सीलमपुर 50%, मुस्तफाबाद में 36%, ऑलमोस्ट 1 दर्जन सीट है, मोटा डिसाइड कर देता है। वही 11, 12, 10, 12 सीट है के लिए। 12 सीट तो सर 70 की तो विधानसभा है। तो कांग्रेस इस 12 सीट से, देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि जो कुछ भी क्षति होगी वो आम आदमी पार्टी को होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर आधा भी वोट कांग्रेस ने काट लिया तो तात्कालिक क्षति आम आदमी की पार्टी को होगी, लेकिन हो सकता है बीजेपी को इसका लाभ भी मिल जाए। दूसरी ओर यह भी सच है, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि राहुल गांधी की सभा के बावजूद, चूंकि मुसलमानों में बीजेपी को हराने की प्रवृत्ति है कि जहां से रणनीतिक वोट कर सकते हैं वो, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ ये तो देखना राहुल गांधी कितना जोर मारते हैं इस चुनाव में।
डिसाइड इस बात पर करेगा? जी, एक तो देर में उतर रहे हैं इलेक्शन में। नहीं, राहुल गांधी हमेशा ही देर से आते हैं चुनाव में। वो हमेशा आते थे, बहुत देर करते थे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। आपने महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है, हरियाणा का चुनाव भी आपने देखा है, जम्मू कश्मीर का भी देखा है। तैयारी करने में समय लगता उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि भाई प्रचार करने आ जाइए, आप थोड़ा जम्मू चले जाओ। तो राहुल गांधी की हमेशा से आदत रही है। देखिए, अगर राहुल गांधी का प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट क्यों जाएगा कांग्रेस के पास? 2 चुनाव से तो गया नहीं है। और क्या कारण है कि वो मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस को वोट देगा? क्या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में ऐसा कुछ किया जिसमें महसूस हो कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने आक्रामकता से लड़ते हैं, या लोकसभा में जितने आक्रामकता से लड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट उसी को वोट देगा ना जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की स्थिति में है। बंगाल में ममता बनर्जी रोकती है, इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी को देते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है तो अखिलेश के पास जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दबंगी से भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है चुनाव, तो मुसलमान वोट अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा रहेगा। कोई कारण नहीं है कि मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के पास जाएगा। कोई भी अपना वोट बेकार करना नहीं चाहेगा। मुसलमानों ने दिल्ली में कांग्रेस को डेड मान लिया। बिल्कुल मान लिया। क्यों जाएगा ना, कारण भी होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में ऐसा मुसलमान विरोधी कोई काम किया जिससे मुसलमान नाराज होकर एक तरफा कांग्रेस को वोट दे? क्या कांग्रेस इस स्थिति में है आज की तारीख में कि वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम कम्युनिटी को लगे कि हमारे वोट देने से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? सर, जो तेवर कभी होते थे मुसलमानों को लेकर अरविंद केजरीवाल के, वो अब नहीं। मैं इसी का मैसेज आपको दे रहा हूं कि अभी मजबूरी है ना सर, उसके बाद भी मजबूरी है। एक सेकंड, हाँ, नहीं, मैं जो ये हुआ अभी इमाम की सैलरी को लेकर, उसको दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब उसको जल्दी से सेटल कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको बताया है आपको ये पुजारियों और ग्रंथियों को देखकर भी, और ये बार बार इस बात का मैसेज दिया गया है। इसको मैसेज समझिए, पॉलिटिकल मैसेज के तौर पे, भाई इमामों को पैसा नहीं दिया हमने, लेकिन हम पुजारियों को पैसा दे रहे। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को आज उस मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है। नहीं तो वो सबसे पहले करते कि भाई जो नहीं हुआ है ये वक्फ बोर्ड को देना था, लेकिन नहीं दिया, दिल्ली सरकार दे रही है। आज की आज दे रही है 17 महीने का पैसा। लेकिन वो उस मैसेज को उन्होंने कहा कि चलता रहना चाहिए, सिमर होना चाहिए कि इमामों को पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। तो उससे फायदा यह है कि एक तो हिंदू इमेज जो है उनकी बनी रहे। लेकिन एक चीज जो वो कह रहे हैं उसके उनके प्रचार भी है, जो समीर जी ने मोहल्ले में जाकर भी वो इस बात को समीर जी ने कहा क्यों जाएगा मुसलमान राहुल गांधी के पास जब राहुल गांधी हराने की स्थिति में नहीं है दिल्ली में भाजपा को। आप याद कीजिए 2020 का इलेक्शन, शाहीन बाग का मुद्दा अपने पीक पर था और उस वक्त प्रचार ये था कि आम आदमी पार्टी, उस वक्त मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनका एक बयान कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। ये बोलते नहीं थे शाहीन बाग पर सर। ये बहुत प्रचार था कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों का साइड नहीं ले रही है, पक्ष नहीं ले रही है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा जब चुनाव के नतीजे चुनाव में स्थिति बदली है, कांग्रेस मजबूत हुई है। और आप 2024 का चुनाव देखिए ना, 2024 के चुनाव में क्या सबको लग रहा था कांग्रेस सरकार बनाएगी? ठीक है, मुस्लिम ने वोट दिया है कांग्रेस को। राहुल गांधी की रैली से मतलब उनके कैंपेन से ये डिसाइड होगा मुसलमान उनके पास जाता है कि नहीं जाता और कितना जाता है। दूसरा, जो हम दलित वोट की बात कर रहे थे, 17% के करीब दलित वोट है दिल्ली में। और अमित शाह जी ने अभी जब झुग्गी बस्तियों में के प्रधानों के साथ मुलाकात की, अभी जो आप वो तस्वीर देख रहे थे ना अभी अरविंद केजरीवाल की, वो उसमें वो उन्होंने बड़ा तीखा बाहर निकल करके बोला कि ये वही बीजेपी है, ये तो आपकी झुग्गी बस्तियां उजाड़ देना चाहती है, इनको आपसे प्यार नहीं है, आपकी जमीन से प्यार है। आपका भाई, छोटा भाई अरविंद केजरीवाल जब तक जिंदा है मैं आपकी जमीन कभी कहीं जाने नहीं दूंगा। ये तब है जब अभी कोई 3,500-4,5 हजार रुपए मकान जो हैं अभी दिए, कुल 4,000 मकान दिए और अभी 1675 मकान जो 4700। अब दलित समुदाय जो है उनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं दिल्ली के अंदर 70 में से, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जबरदस्त उनकी इसके अलावा आबादी है। करोल बाग में 38%, पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11%, दिल्ली कैंट में 16%। और ये दलित वोटर भी अब तक दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल का वोटर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद लग रहा है कि ये वोट उनके पास वापस लौटेगा। सर, एक तो दलित बस्ती, झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों में मैंने काम किया है। दलित बस्तियों में ये तो एक धारणा ही गलत है कि झुग्गी बस्तियों में दलित ही केवल रहते हैं। नहीं, केवल नहीं, हाँ, पर दलितों की आबादी ज्यादा है। झुग्गी बस्तियों में मैंने हर जाति के लोगों को देखा। ये बात सही है कि थोड़ा वंचित तबकों की आबादी वहां रहती है, लेकिन हर के आबादी है। आप बिंदा में चले जाइए तो मेरा यहाँ के जो जाट हैं, ये मथुरा और आसपास के भारी संख्या में वहां बसे हुए हैं जो जाट हैं, वहां के यहाँ तक कि राजपूत कास्ट भी है। तो ये तो पहली बात, तो इससे मैं सहमत नहीं होता हूं। अब जैसे मोती नगर की बात आ रही है,
तो मोती नगर में मदन लाल खुराना का वो क्षेत्र रहा है, वहां वो काम करते रहे हैं और वहां से जीतते रहे। हरीश खुराना को इस बार टिकट दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि इस बीच उनका कितना संपर्क रहा है, लेकिन उनके यहाँ जो खाने पीने का कार्यक्रम या कोई उत्सव होते थे तो झुग्गीवासी भारी संख्या में आते थे। जब बीपी सिंह के समय एक सम्मेलन झुग्गी वासियों का करना पड़ा तो मदन लाल खुरानी को जिम्मेवारी थी, बस के बस झुग्गी के लोग। खुराना जी की बात तो बहुत कुछ छूट गया बीजेपी से छूट गया, लेकिन यह भी नहीं है कि पूरी तरह खत्म। इस बार क्या हुआ है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून से झुग्गी फोकस अभियान शुरू किए, 250 के आसपास विस्तारक निकाले, एक एक के जी में 3-3 क्लस्टर दिए। और सरकार की क्या योजनाएं हैं, झुग्गी वासियों की क्या समस्याएं हैं वो आप लीजिए, और साथ ही साथ उनके लिए जो हम कर रहे हैं वो भी बताइए, और वहां क्या करें ये भी बताइए। तो पूरा अभियान चला है, बैठकें हुई हैं बार बार। उन्हीं के बीच से 3000 प्रधानों का सम्मेलन जो किया था, तो वो एक परेशानी आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी की कोशिश, ये वोट कभी कांग्रेस का होता था, मुख्य वोट, फिर ये आपको चला गया, आम आदमी पार्टी को चला गया। अब बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी कोशिश की थी, जब जो इरेगुलराइज कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने का बड़ा काम किया था, लेकिन उसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा पहले शुरू किया उन्होंने काम, झुग्गी झोपड़ियों में जाना, बस्तियों में काम करने का, और जो प्रधानमंत्री की जो लाभार्थी योजना, उसका लाभार्थी का जो भी काम है उसका कुछ फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी असली जो वोट है वो तो आम आदमी पार्टी के पास यही है ना, दलित। जो सारी लाभ की योजनाएं हैं, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं, जिसे और वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं आम आदमी पार्टी की, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, तमाम तरीके की, उसका सबसे बड़ा फायदा इनको ही हो रहा है। जी ठीक है, वो दलित हो या जो भी है, झुग्गी बस्तियां कह लीजिए उनको, तो उससे उस वोट का शिफ्ट हो, ये पक्का वोट है, ये सबसे पक्का वोट है, ये सबसे पक्का वोट उनके पास है। अब इसमें वो और चीजें कितना ऐड ऑन करते हैं, और मुस्लिम वोट का मतलब ये नहीं है कि 100% कांग्रेस के पास चला जाएगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वहां जा सकता है, और कांग्रेस जीते ना जीते वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।